यूएस ईरान के साइन होने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे पहुंचना था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो जाहिर है चीज कैंसिल हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किए, मसूद पजेशियन ने उस पर साइन कर दिए। व्हाट इज दिस? इट इज शेमफुल। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए और उसके बाद फिर जब जाहिर है अब शहबाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन बची नहीं थी, उनको ठुड्डा मार के वहां से बाहर निकाल दिया गया। आपके नजदीक क्या ये ठीक है? ऐसा होना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी सिग्नेचर तो हो चुके हैं। वजीर आजम की जो सुबकी हुई है वो रखते हैं। हमारे इस्लामाबाद के जो हुक्मरान हैं वो तैयार बैठे थे, शेरवानियां तैयार, बल्कि सूट सिलवा के बैठे थे तैयार कि उन्होंने भी जनेवा जाना है और इस तकरीब में उनका शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन उससे पहली तो बात यह है कि ये दस्तखत हो गए। शहबाज शरीफ साहब ने 15 तारीख को कहा था, अब हम 19 तारीख, 4 दिन में बड़ी दुनिया बदल गई है। सबसे ज्यादा जो रोल है वो कतर का है। अब जाहिर है कतर वो कंट्री है जिसने ना सिर्फ ये कि उसके पास पैसा भी है, पावर भी है। आपको पता है कि हमें तो इस पे परवाह नहीं है। आपने तो बड़ा जहाज, पूरा टब्बर स्विट्जरलैंड के लिए सब कुछ तैयार कर लिया था, लेकिन दूसरे मुल्कों को एहसास है। रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। डोनाल्ड ट्रंप भी कतर का नाम ले रहे हैं, बाकी सब जगह भी कतर 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 हो रहा है। पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जा रहा है। इसकी हेडलाइन की तैयारी देखें, इसका ताल्लुक स्विट्जरलैंड की मीटिंग से है। वापसी की तैयारी करता पाकिस्तानी सहाफती अमला और तजब्जुब का शिकार सहाफी, मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हो गए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्विट्जरलैंड दौरा रद्द हो चुका है। वह शुक्रवार को जिनेवा में अमेरिका ईरान शांति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की मेजबानी करने वाले थे। हालांकि अमेरिका और ईरान ने इस समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक साइन कर पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा दे मारा। इसी कारण पाकिस्तान का खुद को दुनिया के सामने शांति दूत के तौर पर स्थापित करने का सपना ही रह गया। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने यह प्लानिंग बनाई थी कि जिनेवा में शांति समझौते के एमओयू पर साइन के दौरान बड़ा माहौल बनाया जाएगा। इसमें पाकिस्तान को शांति दूत के तौर पर प्रचारित करने की योजना थी, लेकिन फिर से एक आतंकवादी देश को उसकी औकात दिखा दी गई है। अमेरिका और ईरान के नेताओं ने इस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन कर दिए और पाकिस्तान को बाद में सूचना दी गई। पाकिस्तान को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। आज के इस दिन में, जैसा कि आप जानते हैं, आप इसे शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस बात से वाकिफ ना हो कि आज के दिन में स्विट्जरलैंड में जेनेवा से कुछ फासले पे, बिल्कुल जेनेवा के करीब एक रिजॉर्ट है बड़ा खूबसूरत, बर्किनस्टाख, जहां पर अमेरिका और ईरान के दरमियान में बाज़ाब्ता टेक्निकल नेगोशिएशंस का आगाज होना है। पहले यहाँ था कि यहाँ पाकिस्तान एक सेरेमनी होगी, इस्लामाबाद मेमोरेंडम को सेलिब्रेट किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने 15 तारीख को कहा था, अब हम 19 तारीख, 4 दिन में बड़ी दुनिया बदल गई है। और इस सेरेमनी को पाकिस्तान ने प्रिजाइड करना था, ऑर्गेनाइज करना था। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का अमला, पाकिस्तान से नथी बहुत से सहाफ़ी, BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वो सब लोग वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन वो तकरीब जो है वो कैंसिल हो गई, वो नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे पहुँचना था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो जाहिर है चीज़ कैंसिल हो चुकी है। पहले ये देखें कि ये हेडलाइन आप देखें, BBC उर्दू की हेडलाइन है, एंड आई हैव स्टार्टेड लविंग BBC उर्दू बिकॉज इनका फोकस पाकिस्तान रिलेटेड इशूज़ पे और मशरक़ वस्ता पे बहुत इनका अच्छा फोकस होता है। इसकी हेडलाइन की तैयारी देखें, इसका ताल्लुक स्विट्जरलैंड की मीटिंग से है। वापसी की तैयारी करता पाकिस्तानी सहाफती अमला और तजब्जुब का शिकार सहाफ़ी, मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हो गए, तो अब जुम्मे को स्विट्जरलैंड में क्या होगा, ना तख्त ना तख्ता। अब हम देखें कि इसके नीचे क्या आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें, अच्छा, और ये बर्किनस्टाख की पिक्चर है, स्विट्जरलैंड से BBC का उर्दू खसूसी वीडियो। अच्छा, अब ये आप देखें जो मैंने इसको नीचे है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 15 जून को जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मायदा तय पाए जाने का ऐलान किया था, तो साथ ही ये भी बताया था कि अमन मायदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून बरोज़ जुम्मा स्विट्जरलैंड में मुनक़द होगी। तो हम अमेरिका और ईरान के सदूर की जानिब से बुध की रात को गए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत और ख़ुद शहबाज शरीफ की जानिब से जुमेरात को बतौर सालिस इसकी तौसीक के बाद जो सवाल इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि अब जुमे को स्विट्ज़रलैंड में क्या होने जा रहा है। अब आपको पता है कि सडनली जब मसूद पजेशिकियान ने उसके ऊपर सबसे पहले साइन किए, फिर ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है जनाब डॉक्टर इस्माइल बकाई, उन्होंने कह दिया कि वो तकरीब नहीं होगी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। फिर हमें पता चला कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो वर्साई में थे, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस एक मुकाम और एक छोटा सा टाउन भी है, वहाँ पर बहुत तारीखी
की बिल्डिंग्स है, वो 14वीं सदी की पैलेस है बेसिकली, वहाँ से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए। और उसके बाद फिर जब ज़ाहिर है अब शहबाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन बची नहीं थी, उनको ठुड्डा मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। और अब कहा यह जा रहा है कि शायद अब क्रेडिट जो है वो कतर को मिल जाएगा। जी हाँ, जो क्रेडिट है यानी कतर, जो कि पहले तो इस तरह के बातों में नहीं था, या कहिए कि इसका जिक्र फिक्र नहीं था हर तरफ। डोनाल्ड ट्रंप भी माय फेवरेट फील्ड मार्शल और ये वो कहते दिखाई दे रहे थे। अब कहा यह जा रहा है कि कतर को लाया गया है। पाकिस्तान सिर्फ एक चेहरा था, जबकि असल में जो बातचीत हुई है, जो डायलॉग कराया गया है अमेरिका और ईरान के बीच में, जो सुलह करवाई जा रही है या जो लड़ाई को रुकवाया जा रहा है, और कई दूसरी चीजें जिसके लिए कि कहा यह जा रहा है कि एमओयू साइन हो गए तो वो इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। उसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो कतर का है। अब जाहिर है कतर वो कंट्री है जिसने ना सिर्फ ये कि उसके पास पैसा भी है, पावर भी है, और जहां तक मुझे याद पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कोई जहाज भी गिफ्ट किया था। पाकिस्तान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान तो उल्टा कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ से लगता है कि कुछ हमें मिल जाए शायद अमेरिका से, हमें चाहे वो आईएमएफ का पैसा हो या किसी और तरफ से हो, लेकिन ये कि हमें कुछ फंड्स मिल जाए, हम बिल्कुल ही दूसरी तरफ चलते हैं और हमारी डिमांड्स या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसीलिए कतर को जो कहा जा रहा है जी, ना ही कतर जो है वो ना सिर्फ ये कि ईरान के साथ भी बातचीत में है बल्कि अमेरिका के साथ भी है। और अब जब बिल्कुल ही लास्ट कह लीजिए कि कुछ ही मौका जो है वो रह गया, जिसके बाद हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पर एमओयू साइन होगा। और यहाँ पे पाकिस्तान यकीनन उम्मीद लगा के बैठा था कि जी अब हमारी बाबा हो गए, कहेंगे वाह जी वाह, इन्होंने तो कमाल ही कर देता है, हमने सारी लड़ाइयां रुकवा दी हैं और हमारी अपनी लड़ाई नहीं रुक रही, वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरों की लड़ाइयां हम रुकवा देते हैं। इस किस्म का क्रेडिट हम लेने ही वाले थे कि जी अब एक बार फिर जो है वो कतर की तारीफ शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप भी कतर का नाम ले रहे हैं, बाकी सब जगह भी कतर 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 हो रहा है। पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जा रहा है। इसको लेकर भी यकीनन कई तरह की बातें की जा रही है। एक वीडियो देखते हैं जो कि अब्दुल बासित साहब की है, जो कि हाई कमिश्नर भी रहे हैं भारत में, और जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं और फिर बात करते हैं। अब जब भी ये जेनीवा में शायद अगले हफ्ते हो ही जाए तकरीब एमओयू की, जिसमें शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल वगैरह, तुर्की से लोग, फॉरेन मिनिस्टर या और भी, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन, इन तमाम ममालिक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद होंगे, लगता तो यही है। तो अब उसको नाम क्या देते हैं, क्या वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन होता है, ये भी एक मुश्किल नहीं लगता है। तो मुश्किल, लेकिन काम तो सारा हमने किया ना। वो आखिरी वक्त में कतर ने आके थोड़ा बहुत जम मारी अंदर, लेकिन जो स्पेड वर्क है, सारी कहानी तो हमने की। तो मुनासिब तो यही है कि उसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कह दें।